एक बार जंगल में सभी वन्य प्राणियों ने अपना राजा चुनने के लिए एक सभा बुलाई। उस सभा में भालू इतनी मस्ती में नाचा कि सभी उसका नृत्य देखकर झूमने लगे। इसलिए उन सभी ने भालू का नाम राजा के पद के लिए प्रस्तावित किया। इस पर सभी ने सहमति जताई और भालू का राज्याभिषेक कर दिया गया। लेकिन एक लोमड़ी ये सहन न कर सकी। वो मन ही मन भालू से ईर्ष्या करने लगी। लोमड़ी हमेशा यही सोचती रहती कि वो कैसे भालू को अपमानित करे। एक दिन घूमते घूमते लोमड़ी यही सोच विचार कर रही थी कि उसे एक फंदा दिखाई दिया। उस पर छोटा सा मांस का टुकड़ा लगा हुआ था। चतुर लोमड़ी झट समझ गई कि ये फंदा किसी शिकारी ने शिकार को फंसाने के लिए लगाया है। वो फंदे को दूर से ही देख रही थी। तभी उसे भालू राजा को अपमानित करने का उपाय सूझा। लोमड़ी को पूरा विश्वास था कि भालू की मोटी बुद्धि में ये फंदे वाली बात नहीं घुसेगी। अतः वो भालू राजा को उस स्थान पर ले आई। भालू राजा को मांस का टुकड़ा दिखाते हुए लोमड़ी बोली, महाराज, मैं आपके जंगल की स्वामी भक्त प्रजा हूँ। इस मांस के टुकड़े को देखते ही मैं आपके पास चली आई। मैंने इसे छुआ तक नहीं। इस पर तो सिर्फ आपका ही हक है। फिर जैसे ही भालू उस मांस के टुकड़े को फंदे से अलग करने लगा, वैसे ही फंदा उसके गले में फंस गया। चतुर लोमड़ी भालू की यह दशा देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, महाराज, राजा की पदवी के लिए सिर्फ नाचने की नहीं, अक्ल की भी जरूरत होती है। कथा सार, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद के योग्य तभी होता है जब उसमें उस पद पर बने रहने के गुण हो। गुणहीन व्यक्ति को यदि जिम्मेदारी का पद दे दिया गया तो वो उसका निर्वाह सही ढंग से नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो विवेक का इस्तेमाल करना ही नहीं जानता। भालू राजा तो बन गया, लेकिन प्रलोभन वश विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सका और शिकारी के फंदे में फंस गया।